साल 1975 में आई फिल्म शोले में दिखी जय वीरू की जोड़ी तो याद ही होगी आपको। याद भी क्यों ना हो, आज भी जब दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं तो जय वीरू की जोड़ी को याद किया जाता है। इसी तरह यूपी की सियासत में भी जय वीरू की एक जोड़ी है जो काफ़ी फेमस भी है। उनकी दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन इस जोड़ी के सियासी करिश्मे की बातें ज़रूर की जाती हैं और इस करिश्मे को सभी ने देखा भी है साल 2024 के लोकसभा चुनावों में। अब तक आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल अखिलेश की जोड़ी। लेकिन आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी की जोड़ी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वो क्यों हैं? तो भैया देखिए, शोले में भी जय वीरू में से किसी एक को यानी कि जय को बड़ा दिल दिखाते हुए दोस्ती की खातिर अपना बलिदान देना पड़ा था। लेकिन भैया ये सियासत है, यहाँ सत्ता की कुर्सी के लालच में रिश्तों का बलिदान हो जाता है, तो फिर दोस्ती कौन सी बड़ी चीज़ है। तो असल में समस्या यही है कि यूपी की इस जय वीरू की जोड़ी में जय कौन बने, राहुल या अखिलेश, इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र का खास शो सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। इसी बीच कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल तेज कर दी। गौतम ने साफ संकेत दिए हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस अखिलेश यादव की पार्टी के साथ बराबर के सम्मान और सीटों के बंटवारे की उम्मीद रखती है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी में पटखनी देने वाली कांग्रेस और सपा की यह जय वीरू की जोड़ी क्या विधानसभा चुनाव तक सलामत रह पाएगी या सीटों का ये नया फार्मूला गठबंधन की राह में रोड़ा बनेगा। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को उसका हक और सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, हम चुनाव में समानता और सम्मान के साथ उतरेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में थे। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने ज़्यादा सीटें जीती। राष्ट्रीय स्तर पर हम बड़ी पार्टी हैं और हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। गौतम यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्षेत्रीय दलों की क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों में अकेले बीजेपी को हराने का दम नहीं बचा है। देश भर में सिर्फ राहुल गांधी ही बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर गठबंधन में कांग्रेस का सम्मान नहीं मिला तो ये बीजेपी को वॉक ओवर देने जैसा होगा। गौतम का यह आत्मविश्वास 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से आता है, जहां सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतकर बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया था। इसमें अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट भी शामिल थी, जहां सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा भाई मानकर यूपी में आधी हिस्सेदारी का दावा ठोक रही है। अखिलेश यादव ने भी पहले संकेत दिए थे कि 2027 में गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन कांग्रेस की बराबरी और बड़े भाई वाली इस नई शर्त को सपा किस तरह लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जाते जाते याद दिला दें कि साल 2017 में भी सपा और कांग्रेस ने यूपी गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस समय सपा ने 298 सीटों पर और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2022 में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन तब कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें ही गई थीं। फिर भी कांग्रेस इस बार यूपी में किसी एक पार्टी के गठबंधन के भरोसे नहीं बैठना चाहती, जबकि पहले तो खबर ऐसी थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस को केवल 70 से 80 सीट देने का ही प्लान बना रहे थे। हालांकि कांग्रेस के इस कड़े रुख के बाद अब कुछ भी कहना मुश्किल है। मुश्किल ये भी है कि ये गठबंधन बचेगा या नहीं, जय वीरू की जोड़ी इस बार यूपी में बनेगी या नहीं, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं जायज़ हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत और सीटों के बंटवारे की बात आती है तो बड़े बड़े गठबंधन दरक जाते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।